नहीं, जीओसी पूरा नहीं हुआ अभी, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की, वो सब आपको आता है, मेरे हिसाब से कोई डाउट भी नहीं है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे मान लो आपके पास फ्री रेडिकल आते हैं। क्या आते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं वो मैं एक बार बता देता हूं, क्लियर है क्या? तो यहां पे आप लोग ना फिजन समझते हो, एक टर्म आती है फिजन, मतलब बॉन्ड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, क्लीवेज करते हैं। तो कैसे क्या कुछ होता है वो हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई बॉन्ड है, एक ए एटम के बीच का बॉन्ड है, एक ए बी एटम के बीच का बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम एक जैसे एटम है उनके साथ कंबाइन करके बनाया गया है, एक दो डिफरेंट एटम को कंबाइन करके बनाया गया है। सही है क्या? यदि आपके सेम एटम है तो उनके जो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां होंगे बेटा? बीच में होंगे। ना तो ये वाला एटम उसको खींच रहा होगा, ना ये वाला एटम उसको खींच रहा होगा, तो सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े कहां होंगे? इन द सेंटर। बट यहां बात करता हूं और बी आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बढ़ाया था, तो बी एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा, और खींचेगा तो यहां पे क्या बनेगा? आपके पास ए पार्शियली पॉजिटिव, बी पार्शियल नेगेटिव। बट मैं कहता हूं मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। किसको ब्रेक डाउन करना है? बॉन्ड को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? बी के पास। ए के पास टोटल कमी होगी, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। फिजन कर रहा हूं या क्लीवेज कर रहा हूं बॉन्ड का, क्लियर है? बट यहां पे मैं कह रहा हूं कि सर हम लोग इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके ऊपर दोनों सेम टाइप एटम, दोनों क्या है? तो इस केसेस में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम को दे देते हैं। समझ आ रहा है मैं कैसे तोड़ रहा हूं? भाई एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दिया, तो आपके पास दो सेम टाइप एटम थे तो उनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस स्पीसीज को आप फ्री रेडिकल कहते हो। क्या कहता हूं? फ्री रेडिकल। और ये जो फिजन है इसको हम लोग कहते हैं ओमोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं? ओमोलिटिक। ओमो मतलब सेम, लिटिक मतलब क्लीवेज। क्लियर है क्या? तो यहां पे हम लोग एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आपका क्या बन जाता है? 2a फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? मतलब ईच एटम डिस्ट्रीब्यूटेड वन इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के आपके थे। बट इसके केस में ऐसा नहीं हुआ। इसमें आपका क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेके भाग गया, दूसरे के पास टोटल क्या होगी? कमी। तो ये होमो या हेट्रो? तो इस टाइप की फ्यूजन को आप लोग नाम देते हो क्या? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। लाइटिक कहीं भी टर्म आ जाए इसका मतलब होता है क्लीवेज। ओमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ब्रेकडाउन या फिर क्लीवेज आप कह सकते हो, फ्यूजन आप कह सकते हो। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी आपके होमोलिटिक फ्यूजन हैं, इन होमोलिटिक फ्यूजन में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स की हम लोग बात कर रहे हो। तो यहां पे हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो किन किन के बीच में हो सकता है? एग्जांपल यदि हम लोग ले तो आपको पता है कि सेम टाइप एटम होने चाहिए, डिफरेंट टाइप एटम नहीं होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं आपके पास H2 है, होमो या हेट्रो? होमो। मैं आपसे कहता हूं आपके पास Cl2 है, होमो या हेट्रो? होमो। आपके पास F2 है, आपके पास Br2 है, आपके पास I2 है। सेम टाइप एटम है, डिफरेंट? सेम टाइप। चलो मैं आपको कहता हूं H2O2 परोक्साइड है। परोक्साइड क्या होती हैं? जिनमें OO बॉन्ड मिले। क्या मिले? OO बॉन्ड। एक H इसके साथ जुड़ा होगा, एक H इसके साथ जुड़ा होगा, सेम टाइप एटम है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परोक्साइड। परोक्साइड का मतलब कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, परोक्साइड मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल लिंकेज। क्लियर है क्या? जनरल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यदि आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? परोक्साइड। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसी चीज को यदि मैं यहाँ पे कहता, आपके पास ऐसे लिख रहा हूं C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजीन रिंग है। इसी चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था कि आपके पास ये बेंजीन है सर,
या आपके पास कुछ है, फिर आपके डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास बेंजीन रिंग। या इसी चीज को कंडेंस फॉर्म में लिखता तो C6H5 CO ट्वाइस और एक O। गड़बड़ हो गई, COO ट्वाइस। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे आपके सेम टाइप एटम है, यहां भी सेम टाइप है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, होमो या हेट्रो, बेंजीन है, बेंजीन के साथ परऑक्साइड बन रहा है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है क्या? बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजोइल परऑक्साइड। क्लियर है क्या? इस टाइप की जितने भी एटम आपके पास हैं जो सेम टाइप आपके हैं और उनकी क्लीवेज आप कराते हो, उनकी ब्रेकडाउन आप कराते हो बॉन्ड की, तो वह हमेशा क्या होगा? होमोलिटिक। और कहीं भी होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होंगे? आपके फ्री रेडिकल्स। क्या फॉर्मेशन होंगे बेटा? फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। हेट्रो का यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं? हेट्रो, होमो हेट्रो। क्लियर है ना? हेट्रो में यदि हम लोग बात करते हैं हेट्रोलिटिक की, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? चलो एग्जाम्पल ले लो। मैं आपको कहता हूं आपके पास HF है, आपके पास HCl है, HBr है, HI है, H2O है, इनका ब्रेकडाउन कैसे होगा? होमो या हेट्रो? हेट्रो। भैया आपका टूटेगा सर, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F पे नेगेटिव आएगा, Cl पे नेगेटिव आएगा, Br पे नेगेटिव आएगा, I पे नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव, O पे नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्या टूटेगा? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। समझ आ रहा है बेटा? तो क्लीवेज क्या होगा? होमो या हेट्रो? आसान है, बट मुझे फ्री रेडिकल बताना है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोग को डील करनी, इसलिए मुझे फ्री रेडिकल को आइडिया देना था, इसलिए हम लोग फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं। क्लियर है क्या? अब देखो हम लोग बात करते हैं सर देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको आता है भाई, कैटायन कैसे स्टेबलाइज करता है? सर एनायन कैसे स्टेबलाइज करता है वो मुझे पता है। क्या आपको फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करना सीखा गया? नहीं सीखा ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि आपको पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज देखना है, लास्ट क्लास में आपके पास नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करते हुए देखना है। आप इस चीज को डील कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ चार्ज के साथ। किसके साथ बेटा? और आपने सीखा कि स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की यदि आप निकाल रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आइदर पॉजिटिव चार्ज को डील कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी, नेगेटिव चार्ज को डील कर रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी। सही है क्या भाई? इस चार्ज को घटाने के लिए मुझे इसको कुछ देना पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कौन सा ग्रुप लगाएं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लगाएं बेटा? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे? देंगे। देगा तो नेगेटिव चार्ज देगा, तो पॉजिटिव को क्या करेगा? कम करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बाद क्या लगाया गया था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग में भी क्या सबसे ज्यादा +R, फिर क्या था? I पर, फिर +I, और विड्रॉइंग में सबसे कम विड्रॉइंग कौन सा होगा? -I, फिर -I। यहां पे चेक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं d ऑर्बिटल। क्या करते हैं बेटा? d ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब -R, -R के बाद -I, -I के बाद +I के बाद I पर के बाद +R। समझ आ रहा है क्या? तो इसी के बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ, तो अभी आप हेडिंग डाल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ। पॉजिटिव चार्ज में डी कहां होगा? स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूं, वहां तो ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। सही है क्या? देखो हटा दो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसका आइडिया लेते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। 2 मिनट का है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। फ्री रेडिकल क्या है समझ आ रहा है? अभी बता आपने कि आपके पास इस तरीके के एटम्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम को दे दो, दूसरा दूसरे एटम को दे दो। तो यहाँ पे हम लोग ये जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, मतलब हीट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। और सनलाइट की जो एनर्जी होती है आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पढ़ा है, h nu होती है। तो कई जगह आपको सनलाइट लिखा मिलेगा, कई जगह आपको h nu लिखा मिलेगा।
सही है क्या? यहां से आपको क्या मिले 2a रेडिकल, क्या बना बेटा 2a रेडिकल, ये आपके पास है फ्री रेडिकल। एक चीज ध्यान रखना, जो फ्री रेडिकल है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। हाईली एनर्जेटिक होंगे तो मोर स्टेबल है लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लेस स्टेबल होते हैं। और लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव। तो ये आपकी हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। अब इनकी स्टेबिलिटी आप चेक करो। आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक की थी? अरे की थी या नहीं की थी? तो हम लोग कहते हैं कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आएंगी, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसकी तरह देखनी है आपको? कार्बोकैटायन की तरह। यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सेम एज कार्बोकैटायन। कहीं भी रेडिकल दिखता है उसको कैटायन समझ के सॉल्व कर लो तो सॉल्व होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसकी तरह देखनी है आपको? कैटायन की तरह। क्लियर है क्या? एग्जांपल ले लेते हैं, समझ पाओगे। देखो, आपने पढ़ा आपके पास एक रेडिकल है CH3 रेडिकल, एक आपके पास है CH3CH2 रेडिकल, एक आपके पास है यहाँ पे CH3CH रेडिकल CH3, एक आपके पास ये 3 डिग्री रेडिकल है। बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पता है ना? जिस कार्बन पे रेडिकल है यदि वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग 1 डिग्री रेडिकल कहेंगे। रेडिकल लिख देता हूं डायरेक्ट। ये क्या होगा? 2 डिग्री रेडिकल, और ये क्या होगा? 3 डिग्री। जिस कार्बन पे रेडिकल है वो कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हम लोगों को चेक करना है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। समझे क्या? स्टेबिलिटी बता दो। रेडिकल को एज ए कार्बोकैटायन ले लो, और यहाँ पे हम लोग हाइपर से स्टेबलाइज करते हैं इसको, बट हाइपर मत। क्या आएगा? थर्ड सेकंड फर्स्ट। भाई कार्बोकैटायन कंसीडर करूंगा तो हाइपर 3 3 6 3 3 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, जितने हाइपर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? अच्छा अभी चेक करते हैं। तो मुझे बताओ, आपके पास एक रेडिकल है, और एक आपके पास है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? सेम एज सेकंड। वाई? मतलब मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आएंगी? 4, यहाँ पे 2, और एज वी नो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो विच वन इज मोर स्टेबल? सेकंड वन। तो हम लोग ऐसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितने भी वही जो कार्बोकैटायन है ना, जितने भी, उनकी जगह हम लोग क्या बना सकते हैं? उनके फ्री रेडिकल। जितने एग्जाम्पल आपने कार्बोकैटायन में कंसिडर किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप यहां रख सकते हो। बस कैटायन की जगह क्या बना दो? फ्री रेडिकल। समझ आ रहा है क्या? हो जाएगा। आगे बढ़े। तो यहां से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पता कर पाए बेटा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो न्यूट्रल है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? तो हेडिंग डालो एसिडिक नेचर। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कंपाइल कर लेते हैं, काम आएगा। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपना एसिडिक नेचर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एसिडिक नेचर। समझे क्या होता है? आइडिया ले लें। तो एसिडिक नेचर में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, देखो आपके पास एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को एसिड कब कहेंगे, मैं ये डील करना चाहता हूं। उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दे रखी है, 1 बाय 1 हम लोग चेक करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो मैं इस सब्सटेंस को पानी में डाल दूं, और पानी में डालने के बाद यदि वो आपको H पॉजिटिव आयन देता है, एक केस हो सकता है भाई, क्या देता है सर? इसके ऊपर H पॉजिटिव आयन वही ना, तो दूसरा केस हो सकता है। तो ये क्या करे? या तो H पॉजिटिव आयन दे, या फिर नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर ले, या फिर लॉन पेयर ले। कोई भी स्पीसीज या तो वो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, क्या कर सकता है? मतलब H पॉजिटिव आयन डोनर, H पॉजिटिव आयन क्या होंगे? और इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर क्या होंगे? सर इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर को तो एक्सेप्ट करता हो,
सही है, और H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता हो तो उनको क्या बोलेंगे, एसिड। सही है भाई, ये विदाउट वाटर कंसीडर कर रहे हो तो ये ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टीड एसिड बोल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हो तो इसको लेविस कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है, और वाटर के साथ डील करते हो तो उसको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है। सही है क्या, एसिड बेस एंड कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, चलो मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल देता हूं, हम लोग इससे डील कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सब H पॉजिटिव से काउंट करके चलेंगे। चलें भाई, तो आइडिया लेते हैं, तो मुझे बता देना कि सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है और मुझे पता करना है कि एसिड है या नहीं, तो पहली बात तो उसके पास H होना चाहिए। अभी आपने जो बात की, तो मैंने कहा कि आपका कोई एसिड मान लेते हैं, तो जैसे आपने इसको पानी में डाला तो आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। और क्या मिलेगा, चलो यहां से आप एक जनरल चीज समझो, कभी भी किसी एसिड से हम लोग एक H पॉजिटिव आयन निकाल देते हैं, कितने, जो रिमेनिंग स्पीसीज बचती है उस स्पीसीज को कुछ नाम दिया जाता है, क्या, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। एसिड से एक H पॉजिटिव, देखो मैं नोट करके लिख सकता हूं कि आपके पास एसिड है, इस एसिड से एक H निकाल दिया गया, सिर्फ एक, पढ़ चुके हैं हम लोग 11th क्लास में, फिर भी मैं बता रहा हूं, एक H निकाल दिया गया। एक H निकालने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज आपके पास है नेगेटिव पार्ट में, उसको नाम दे दिया जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा यहां पे बेस है, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन लेना, आगे सीखेंगे हम लोग बेसिक नेचर में। जो आपके पास स्पीसीज बनेगी उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे लिखा जाता है। सही है क्या, एसिड का क्या बनता है, बेस, और बेस का क्या बनेगा, एसिड। चलो यहां बताओ, ये आपका क्या बनेगा फिर, ये कॉन्जुगेट बेस या एसिड, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे हिसाब से सब सोच पाओगे। नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस पे जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या ये वाला सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक हो सकता है क्या, बी लॉजिकल, घटना नहीं है। ये जितना ज्यादा स्टेबल, क्या ये उतना अच्छा खासा एसिड हो सकता है क्या, कैसे सोचें इस पॉइंट को, हम लोग सिर्फ एक हाइपोथेसिस रख रहे हैं। मैंने कहा एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन दे, और ये H पॉजिटिव आयन ज्यादा से ज्यादा कब दे सकता है, जब यहां कुछ स्टेबल बन रहा हो। भाई मान लो ये अपना ज्यादा स्टेबल है, रिपीट कर रहा हूं, ये आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये यहां से यहां तक जाना चाहेगा, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, और कोई भी H पॉजिटिव देता है तो क्या होता है, एसिड। जितना H पॉजिटिव दिया गया उतना अच्छा एसिड, या जितना कम H पॉजिटिव दिया गया उतना अच्छा एसिड, जितना ज्यादा H पॉजिटिव दिया गया उतना अच्छा एसिड। समझ आया, तो इसका मतलब सारा डिपेंड करता है किस पे, चलिए कराओ, कॉन्जुगेट बेस को सर आप ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज करा दो, कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है, कंपाउंड उतना ज्यादा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या मिलेगा, क्योंकि कंबाइन भी नहीं करेंगे आप, ऐसे भी सोच लो, उतने ज्यादा H पॉजिटिव फ्री मिलेंगे, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव उतना अच्छा एसिड, एसिड एसिड। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट डाल के एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, नॉट कॉन्जुगेट बेस, पूरा लिखेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यस या नो। भाई कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड, और कॉन्जुगेट बेस कैसा चार्ज है, तो और आपको नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करना आता है, तो इसका मतलब आपको एसिडिक नेचर आती है। नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, भाई हमने सीखा है सर कि नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हम लोगों को देखने होते हैं, तो उनकी एसिडिक नेचर में भी तो सेम इफेक्ट लगेंगे, अप्लाई तो करना है। तो ये जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, वो कैसे पता चलेगी, क्वांटिटी ऑफ कौन सा चार्ज, क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ आया,
और क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या दिखना है? रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? माइनस आर। भाई इसकी कम करने के लिए क्या दिखना है? माइनस आर। अरे नेगेटिव चार्ज को घटाना है बेटा, खींचने वाला चाहिए। माइनस आर के बाद माइनस आई के बाद प्लस आई के बाद हाइपर के बाद, समझे? पूरा सीक्वेंस चल रहा है, सारा ऊपर से नीचे आपका कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या आ रहा है, क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? आगे मूव करें, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। किसे डील कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से। चेक करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं? अल्केन, अल्किन और अल्काइन। चलो, अपने पास तीन मॉलिक्यूल है। वन इज अल्केन। अल्केन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अल्कीन। अल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम लोग डील कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज अल्काइन। अल्काइन मीन्स हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डील कर रहे हैं। राइट बेटा? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इथेन। क्या ले लेते हैं? इथेन। डबल बॉन्ड का सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। और ट्रिपल बॉन्ड का सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं क्या? इथाइन या फिर एसिटाइलिन। सही है क्या? कोई दिक्कत? बताओ। अब इनका कॉन्जुगेट बेस मुझे बनाना आ गया। क्या बनाना आ गया? कॉन्जुगेट बेस। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। भैया हम लोगों को कोई सब्सटेंस दे रखे हैं, एक अल्केन, एक अल्कीन, एक अल्काइन। हम लोग इनका क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? क्या बनाना पड़ेगा एसिडिक नेचर देखने के लिए? कॉन्जुगेट बेस। चलो थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, ठीक है? हम लोग बना रहे हैं इनका कॉन्जुगेट बेस। क्या करना पड़ेगा? H पॉजिटिव दूं या H पॉजिटिव निकाल दूं? एक H पॉजिटिव यहां से निकालो या यहां से निकालो, कोई फर्क पड़ेगा? चलो, तो यहां से मैंने क्या किया, एक H पॉजिटिव को निकाल दिया तो CH2 नेगेटिव बना। दिखा नहीं रहा मैं H पॉजिटिव। सही है क्या? यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। यहां क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव। भाई हम तो H पॉजिटिव निकाल रहे हैं, तभी क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। अब इसकी स्टेबिलिटी मैंने पढ़ाई है आपको, इसकी स्टेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ऑर्डर आएगा और क्यों आएगा। आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड। कोई नहीं आएगा तो सीख लेंगे, बट थोड़ा लॉजिकल सोचो। 3 2 1, तो हम लोग कहेंगे 3 मोर स्टेबल है। क्यों है? तो उससे क्या फर्क पड़ा? फिर हर बार आप वही चीज क्वेश्चन करते हो। हाइब्रिडाइजेशन से बेटा, ये नेगेटिव चार्ज आपका sp कार्बन के ऊपर है, ये आपका sp2 कार्बन के ऊपर है। याद आ रहा है क्या? ये आपका sp3 कार्बन के ऊपर है। सही है? और आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H% करेक्टर। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं sp, sp2 और sp3। राइट क्या? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल। आपने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज पसंद करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, और पसंद कर रहा है तो क्या होगा? स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, तो ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक। तो एसिडिक नेचर अरेंज करें तो सबसे ज्यादा कौन सा? अल्काइन या अल्कीन? फिर समझ आया क्या? अल्काइन मॉलिक्यूल क्या होते हैं ज्यादा? फिर आप ऐसे बोलो कि अल्काइन मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो H पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा, इसलिए वो अच्छा खासा एसिड है। स्टेटमेंट का फर्क होता है। क्लियर? आगे मूव करें। मॉलिक्यूल को बदला जा सकता है, आसान है। चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, हटा दो इसको, इसी में ऐड ऑन कर दूंगा।
आप आंसर कर पाओगे? मुझे एक चीज बताओ, आपके पास एक HC ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल है, एक आपने पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा और क्यों? थोड़ा लॉजिकल सोचना है भाई। फर्स्ट स्टेप क्या है? बनाओ। तो फर्स्ट स्टेप है कॉन्जुगेट बेस। चलो ट्राई करने का टाइम देते हैं आपको। फर्स्ट स्टेप कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर सोचते हैं। सही आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, कुछ अच्छा हो सकता है। कॉन्जुगेट बेस बनाया, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, सही है बेटा। एक H निकालना है, HCC पे है, तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। अच्छा चलो 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 चलो, अच्छी बात, साइड से निकाला आपने, बट मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकता था, बट अभी हम लोग इसी तरीके से सीख रहे हैं, राइट। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आप मुझे एक चीज आंसर करो, मैंने जो आपके पास CH3 था, इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला? मैं चाहता तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल सकता था, निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे, बट वो निकला क्यों नहीं? हमने नहीं निकाला, इसलिए नहीं निकला ना, बट ऐसा नहीं, आप लॉजिकल नहीं पकड़ पा रहे हो। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पक्का? इस कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी है? और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या होता है? सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो जितना खींचेगा H को उतना बाहर फेंक देगा, तो ये कार्बन H को बाहर फेंकने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, समझ आया? और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो H फ्री हो जाएगा, समझ आया? तो यहां से ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये बनाया। ऐसा हो सकता था तो मैं CH2 नेगेटिव बनाता। पहले आप उस हाइड्रोजन को निकालोगे जो आसानी से निकल सकता हो, समझ आ रहा है? बताओ आप। ये भी sp कार्बन है, ये भी sp कार्बन है, किसी से भी निकालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी क्या आपकी sp कार्बन है। जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल दोनों में कॉमन है, क्या करूं? रेजोनेंस देखूंगा, वो है नहीं, हाइपर देखूंगा, वो है नहीं, तो क्या देख लो भाई, यहां तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग काउंट ही नहीं करते, तो यहां पे क्या लेंगे? CH3 का इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा। क्यों देगा? क्योंकि sp3 ये sp2 वाला खींच लेगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा या घटाएगा? यहां पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी घटी, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। क्लियर है क्या? आगे आए, हाइड्रोकार्बन सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डील करते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई अपने पास एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, या फिर एक काम करो, आपने पहले कंपेयर कर लो, क्या हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल को लेते हैं। अल्कोहल आपके पास क्या होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप बेटा? OH, सही है। मैंने कहा आपके पास एक मॉलिक्यूल है ROH, और एक आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन जो ज्यादा एसिडिक था, मैंने उसको उठा लिया। उसके ठीक बाद कुछ जोड़ना है, फिर इसमें भी कुछ जोड़ना है, फिर इसको किसी के साथ जोड़ना है, तभी तो आपका सीक्वेंसिंग बनता जाएगा, आपको मजा आता रहेगा कि हाँ भी कुछ समझ आ रहा है। क्लियर है? तो यहां बताओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ दोनों के। यहां से क्या बनेगा? RO नेगेटिव। लिखने में कंजूसी नहीं भाई, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, बार बार कह रहा हूं। ऑर्गेनिक तब ऐसे नहीं आएगी, आपको दिमाग और पेन दोनों चलाने पड़ेंगे। दिमाग तो है नहीं बट पेन तो है, तो बोलो। हाँ बहुत है बेटा, आई नो। तो क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे,
द नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? अल्कोहल मोर एसिडिक देन अल्काइन या अल्काइन मोर एसिडिक देन अल्कोहल? एक स्टेटमेंट पूछी गई थी जी, स्टेटमेंट समझ आ रही है कैसे? अल्कोहल मोर एसिडिक देन अल्काइन ना, तो वही बोला है, बट स्टेटमेंट में अल्काइन मोर एसिडिक देन अल्कोहल था, गलत हो गई। चलो अभी हम लोग इनको ले लेते हैं, जितने भी आपके पास अल्कोहल हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उठाएं भाई। तो मुझे बताओ आपके पास RCH2OH एक मॉलिक्यूल है 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल कार्बन होती है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपकी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बोल रहे हैं इसको? 1 डिग्री अल्कोहल। सही लिख रहा हूं? जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वेरी गुड 2 डिग्री अल्कोहल। समझ आ रहा है क्या? और जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि वो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? तो मुझे बता दो कि आउट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विच वन इज मोर स्टेबल या विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई? सोचो, लिखो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले नहीं पूछ रहा। क्या आएगा पहले? पक्का? कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे पहले? बना दो फिर, कॉन्जुगेट बेस बना। RCH2O नेगेटिव, सही लिख रहा हूं? सब में O नेगेटिव, यहां पे RCHRO नेगेटिव। कार्बन से हाइड्रोजन ही निकाल सकता है क्या? कार्बन से हाइड्रोजन नहीं? हाँ, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है पहले उसको बाहर फेंकेंगे। हाँ, उसी को बाहर फेंकना कहते हैं। बोलो भैया, नेगेटिव चार्ज इधर ही इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। यहां देने वाले कितने होंगे? तो और ज्यादा बढ़ाएगा। यहां देने वाले कितने हो जाएंगे? 3। तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इनकी स्टेबिलिटी करा चुका हूं मैं आप लोग। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक या 2 डिग्री? 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक या 3 डिग्री? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सही है? चलो अभी इन्हीं को थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, आप घूम जाओगे, क्वेश्चन असाइन हो जाते हैं। क्लियर है क्या? नहीं समझ आ रहा? हो गया? चल, आपके पास एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक मैं आपको दे रहा हूं कि CH3CH2OH आपके पास है। एक हम लोग यूज कर रहे हैं कि FCH2CH2OH आपके पास है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एग्जाम्पल का रोल है, कॉन्सेप्ट आपको आता है। वैसे एग्जाम्पल पे ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पे। बताओ। हाँ, F भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करूं? F को बाहर निकाल दो। कहां से निकालो? हाँ, OH निकलेगा। वेरी गुड। कंजुगेट बेस तक तो सबका सिंपल होना चाहिए। क्या मना? सोच लो भाई एक बार आराम से। अच्छा, फर्स्ट वाले एंट्रीज करो, फर्स्ट वाले एंट्रीज करो, शाबाश, कुछ नया सीखेंगे। एक ही है तो फर्स्ट नहीं है। नेगेटिव, हाँ लेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छे से खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को कुछ परसेंट तो कम कर ही रहा है। यहां पे बताओ, ये CH3 देगा, दे रहा है ना भाई, ये इसको देगा तो नेगेटिव चार्ज को
तो फ्लोरीन आपका माइनस आई इफेक्ट देता है, और उसी माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज को उतना घटा रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज जितना घट जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी और एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगा। सही है? सही तो है ही। जितनी प्रॉब्लम आपको आ सकती है हम लोग उन प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं। अब बार बार कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है ना, बताओ तो आप। फर्स्ट वाला पहले क्यों? फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये आता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके नेगेटिव चार्ज को उतना घटाएगा। समझ आ रहा है क्या? ये ज्यादा खींचेगा, खींच ये भी रहा है बट इसके कंपैरिजन में कम खींचेगा, खींच ये भी रहा है बट इसके कंपैरिजन में और कम खींचेगा, इसलिए आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये आ जाता है। यहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं NO2। अब बेटा क्यों सेकेंड? हाँ, रेजोनेंस, रेजोनेंस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। रेजोनेंस यहां पे बात करें नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां भी नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये भी खींच रहा है माइनस आई, ये भी खींच रहा है तो माइनस आई, भाई यहां तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं। अब ये बात करें कि NO2 डबल बॉन्ड रखता है तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ज्यादा होता है F से, समझे? और माइनस आई ज्यादा तो खींचेगा, नेगेटिव को घटाएगा, स्टेबलाइज करेगा ज्यादा, और एसिडिक होगा ज्यादा। समझ आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं, सोच लो एक बार आराम से। डन क्या? आगे बढ़ जाए। देखो उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ, किसी भी बुक को सोल्व करो, आपके एसिडिक नेचर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे, बट आपको सोचना पड़ेगा पहले। अब किसका ज्यादा? अब किसका? एक चीज ध्यान रखना, आपकी इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, शायद मैं ये चीज बताना आपको भूल गया। जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, मतलब उसकी खींचने की और देने की पावर कम हो जाती है। चल चल, फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ है जहां ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहां से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, बट ये एक कार्बन छोड़ के है, खींच तो ये भी रहा है बट ये खींचेगा क्या? ज्यादा, और ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल। समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत कर पाओगे? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल क्लियर है? ऐसे एक छोटा सा टॉपिक और है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, किसको चेक करते हैं? फिनॉल। बट फिनॉल से हम लोग कंपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आपको अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, सही है? अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं? बेंजीन पर OH, भाई ये आपका फिनॉल और ये आपका अल्कोहल, कौन सा ज्यादा एसिडिक? कौन सा ज्यादा एसिडिक?
कॉन्जुगेट बेस बनाना और फिनॉल को, इसके आंसर लिखना आपको फाइनल, कैसे लिखोगे बोर्ड भी देना आप लोग, वो मैं बताऊं। कॉन्जुगेट बेस बनाओगे पहले तो RO नेगेटिव लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस है अल्कोहल का, इसको कहते थे अल्कोक्साइड, याद हो तो स्टेबिलिटी करा चुका हूं इसकी मैं। ये O नेगेटिव, इसको कहते हैं क्या, फिनॉक्साइड, फिनॉल ऑक्साइड नहीं फिनॉक्साइड, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। आप ये स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस, सर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दो, या रेजोनेंस, या रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो मोर एसिडिक, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल, क्लियर है, क्यों, यूडो रेजोनेंस, या नेगेटिव चार्ज या कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, नहीं अलग चीज है, बताएंगे, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट है, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट क्या आपके पास एक फिनॉल है, एक आपने डील किया था कि आपके पास फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आइदर ऑर्थो मेटा पैरा, इसकी भी सब केसेस हम लोग बनाएंगे। एक आपके पास फिनॉल है और फिनॉल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वैसे तो पढ़ चुके हो, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इमेजिनेशन थोड़ी सी बढ़ाओ कि डायरेक्ट एच हटाया और नेगेटिव चार्ज बन गया। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, चेक कर देने को भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम क्या होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये आपने पास नेगेटिव चार्ज घटाएगा अभी, इसका मतलब कभी भी हम लोग एसिडिक नेचर चेक कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कुछ नहीं है, और फिर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये है, डोनेटिंग का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का, तो ये तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा होगा, और इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो वो बढ़ा रहा ना घटा रहा, नॉर्मल है, बीच का रह गया, इसलिए बीच का रखा है। तो क्या आएगा सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड। भाई इन डोनेटिंग केसेस के और इन विड्रॉइंग केसेस के भी आपके बहुत सारे केसेस बनते हैं, उन केसेस को हम लोग डील करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नाम देके दिए गए। ये 12th का चल रहा है अभी तक हम लोग 11th पढ़ रहे थे, अल्कोहल आपका 12th में आ जाता है। तो सब मिक्सिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिडिक नेचर, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए आपका कंपाइल करके खत्म होगा, कर पाओगे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं।